गांव से मेरी बहन आई है और उसने मुझसे हम शहर की पक्षियों और पौधों का हाल पूछा। मैंने उसे बताया कि यहाँ तो बहुत सारे पेड़ों को काटा जा रहा है और इसकी वजह से बहुत सारे घोंसले भी बर्बाद हो रहे हैं और हम बेचारों का रो रो के बुरा हाल है। ये तो बहुत अफसोस की बात है। ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये जालिम इंसान ये समझते ही नहीं कि हमारे बिना ये कैसे जिएंगे। मामला बहुत गंभीर है। हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ कदम उठाने ही पड़ेंगे। मेरा नन्हा सा दिमाग तो सोच सोच के थक गया है, पर कुछ सुझाव ही नहीं देता। क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। अरे ऐसे तो नहीं चलेगा। अभी हम इनके प्रतिनिधि बने ही है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। टेंशन लेने का नहीं देने का। क्या भाई के पास चले क्या? नहीं, ये सही रास्ता नहीं है। हमें कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा। क्यों ना हम किसी वकील से एडवाइस लें? हाँ बढ़िया, तुम्हारा ऊपर का माला भी खाली नहीं है। चलो चलो लॉयर्स के पास चलते हैं। ये तो बड़ा ही अनोखा केस है जी। अगर ये केस मैंने अपने हाथ में लिया तो इससे मेरा क्या फायदा होगा? इसमें मेरी कोई पब्लिसिटी होगी कि नहीं? पेड़ और पक्षियों में ही अगर मेरा नाम होगा तो इससे मेरा क्या फायदा होगा? ऐसा थोड़ी ना होता है कि मैं आपके लिए काम करूं और बदले में मुझे ही कुछ ना मिले। क्या हम आपको कुछ नहीं देते? हम आपको फल देते हैं, फूल देते हैं और छाया भी देते हैं। क्या ये आप लोग के लिए काफी नहीं है? हमारे पास इतने केसेस हैं और टाइम भी नहीं है। मैं डायरेक्ट आपका केस नहीं ले सकती। आपको पहले एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। FIR? फिर ये क्या होता है? ओफो, एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मेहरबानी करके आप पुलिस के पास जाइए। चलो पुलिस के पास चलते हैं। ए पांडू, बीवी बच्चे कैसे हैं? ठीक है। तेरे कैसे है मामा? फर्स्ट क्लास यार। आज का केस क्या है पांडू? पेड़ और चिड़िया का केस है। अरे बाबा, दिमाग का दही क्यों कर रही हो? क्यों? पहले ही हमारे पास इतना काम है। मर्डर ऑफ सीनियर सिटीजन, सुपारी के केसेस, एक्सटॉर्शन और सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये कम था कि तुम और चले आए। आप कानून के रखवाले होकर कुछ नहीं कर सकते? हमारे लोगों की हत्या हो रही है, हमें भी पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। अरे मैडम, हमारी आधी फौज तो पॉलिटिशियंस की सेवा में पड़ी है और बाकी की आधी तो क्राइम सॉल्विंग में। क्यों हमारी फाइल बढ़ा रही हो? क्या हमारी कोई अहमियत भी है? हमें दिन दहाड़े इस तरह काटा जा रहा है और हम में बसने वाले पशु पक्षियों को भी मारा जा रहा है। पेड़ पौधों की किलिंग की बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। जाओ जाओ। कोई मरा होगा तो बॉडी होगी ना तुम्हारे पास, सबूत लेके आओ। सबूत? अब ये कहाँ से लाए हम? सबूत लाने तो डॉक्टर के पास जाना होगा। मैं डॉक्टर हूँ और मुझे सर्टिफिकेट देने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मुझे पहले बॉडी तो देखनी पड़ेगी। बॉडी? अब बॉडी कहाँ से लाएंगे? पोस्टमार्टम के लिए मुझे बॉडी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कौन है जो तुम्हारे भाई बंधुओं को मार रहा है? तुम ऐसा करो, तुम उन्हीं से जाकर बात करो। तुम्हें क्या लगता है ये काम कौन कर सकता है? मैंने कुछ लोगों को कहते हुए सुना है कि ये बिल्डर्स अपने फायदे के लिए पेड़ों को काट रहे हैं। चलो चलो हम उनके पास चलते हैं। मुंबई शहर सोने का है। सोना मतलब सोना नहीं, गोल्ड। एक एक इंच की कीमत है। एक एक इंच का लाखों रुपया मिलता है हमें इस जमीन से। और तुमको बचा कि हमको क्या मिलेगा? जाओ उन ब्यूरोक्रेट्स के पास जाओ जो रूल्स बनाते हैं। बम्बई का यही कानून है, पहले उल्टा काम करो फिर उसका सीधा। मतलब पहले इलीगल स्ट्रक्चर खड़ा करो फिर उसको रेगुलराइज करो। चलो बीएमसी के पास चलते हैं। अरे पता है बम्बई में कितने पेड़ काटे गए? ये सही है क्या? अरे बाबा, काट रहे हैं तो कुछ बना भी रहे ना। वैसे भी आजकल इन गार्डन में खेलने कौन जाता है? सब लैपटॉप कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं। और जो बच्चे कुचे हैं वो तो जिम चले जाते हैं ना कसरत करने। तो फिर इन गार्डन को रखने का क्या मतलब?
रोड के आइलैंड्स गए, हाजी अली गया, रेस कोर्स वो भी अभी जाएगा। काम वो ही करना चाहिए जिससे फायदा हो। इनसे बात करने में कोई मतलब नहीं, ये तो समोसे चाय में ही बिजी है। सुना तुमने, ये वक्त आ गया है, शायद हमें इंसानों को इंसानियत सिखानी पड़ेगी। अरे रिलैक्स रिलैक्स, टेक अ चिल पिल यार। क्यों ना हम टीचर्स के पास जाएं, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो आने वाली पीढ़ी को शिक्षा दे रहे हैं। ये हुई ना कुछ बात, तुम्हारी ट्यूबलाइट देर में जलती है, शुक्र है जलती तो है। मैं तो टीचिंग कर करके थक गई हूँ। काम इतना लेते हैं और हमारे हाथ में क्या आता है। आज के जमाने में तो इतने पैसों में एक घर भी नहीं चलता, 6 पे कमीशन भी नहीं मिलता। हाँ, न चाहते हुए भी हम इतना टैक्स भरते हैं, आखिर ये पैसे जाते कहाँ हैं? सीधी सी बात है, ये सारा पैसा देश के कुछ नेताओं की जेब में जाता है, पहले उनको सुधारना चाहिए। इनका पहला मुद्दा है देश को करप्ट फ्री बनाना, और इनके अनुसार हमारे सबसे बड़े दुश्मन कुछ पॉलिटिशियंस हैं। चलो उनके पास चलते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमारा मुद्दा भी मैनिफेस्टो में डाल दे। आइला रे, ये लोग कौन है? क्या बोलते हैं ये लोग मैनिफेस्टो में डालने को? मैनिफेस्टो में पेड़ और चिड़िया को डाला तो आइला रे, मेरे को कौन वोट देगा? हम लोगों को मैनिफेस्टो से निकालने की बात कर रहे हैं और तुम अपने आप को डालने की बात कर रहे हो। अगर तुम और तुम्हारे बिरादरी वाले मुझे वोट देंगे तो फिर मैं तुम्हारे काम के बारे में सोचूंगी। हमारे लिए तो वोट बैंक ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। हमने सबके पास जाकर देख लिया, पर हमारा मसला हल नहीं हुआ। बड़े बूढ़े कहते हैं कि हर काम की शुरुआत छोटे से होनी चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? क्यों ना हम बच्चों के पास जाए और उन्हें हमारी परेशानी बताए, वो जरूर हमारे लिए कुछ करेंगे। अरे वाह, बहुत अच्छा आइडिया है। चलो चलो उनके पास ही चलते हैं।